रासायनिक तत्वों का अद्भुत संसार, आवर्त सारणी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे अद्भुत संसार की सैर पर निकलेंगे जहां हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है। ये कण हैं रासायनिक तत्व। ये तत्व ही हमारे ब्रह्मांड की हर चीज की बुनियाद हैं, चाहे वो तारे हों, ग्रह हों या फिर हम खुद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तत्वों को एक खास क्रम में सजाया गया है? जी हां, इसी क्रम को हम आवर्त सारणी कहते हैं। यह सारणी किसी जादुई तालिका से कम नहीं है। इस तालिका में हर तत्व का एक निश्चित स्थान होता है और हर एक के अपने गुण होते हैं। यह सारणी हमें इन तत्वों के बारे में बहुत कुछ बताती है, जैसे उनका वजन कितना है, उनका आकार कैसा है और वो दूसरे तत्वों के साथ कैसे मिलते हैं। आवर्त सारणी रसायन विज्ञान की नींव है। यह हमें तत्वों को समझने और उनका उपयोग कैसे करना है, यह सीखने में मदद करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक शैक्षिक सामग्री के लिए जुड़े रहें। धातु, अधातु और उपधातु तत्वों का वर्गीकरण आवर्त सारणी में मौजूद तत्वों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इनमें से कुछ तत्व चमकदार होते हैं और गर्म करने पर आसानी से पीटकर पतली चादरों में बदल जाते हैं। इन्हें हम धातु कहते हैं। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सभी धातुओं के उदाहरण हैं। लोहे का इस्तेमाल मजबूत इमारतें बनाने में होता है, तो तांबे का इस्तेमाल बिजली के तार बनाने में। कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनमें धातुओं जैसी चमक नहीं होती और न ही इन्हें पीटकर पतला बनाया जा सकता है। ऐसे तत्वों को हम अधातु कहते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि अधातुओं के उदाहरण हैं। ऑक्सीजन तो हमें सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। इन्हें उपधातु कहा जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातुओं के उदाहरण हैं, जिनका उपयोग कंप्यूटर चिप्स बनाने में होता है। पृथ्वी से निधि तक तत्वों की प्राप्ति और खनन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये तत्व आते कहां से हैं? इनमें से ज्यादातर तत्व हमें पृथ्वी के अंदर से मिलते हैं। इन्हें हम खनिज कहते हैं। खनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम इन खनिजों को पृथ्वी से निकालते हैं। यह एक कठिन और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि इन्हीं खनिजों से हमें कीमती धातुएं और दूसरे उपयोगी तत्व मिलते हैं। लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, ये सभी धातुएं खनिजों से ही प्राप्त होती हैं। इन धातुओं को पाने के लिए पहले खनिजों को खदानों से निकाला जाता है, फिर उनको अलग अलग तरीकों से साफ किया जाता है ताकि शुद्ध धातु मिल सके। यह काम बहुत मेहनत और नई तकनीकों से होता है, लेकिन इसके बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि हमारे आसपास की हर चीज, हर एक वस्तु इन्हीं तत्वों से मिलकर बनी है। हमारे शरीर में भी कई तत्व होते हैं। ऑक्सीजन हमें सांस लेने में मदद करता है, नाइट्रोजन हवा में होता है और कार्बन तो हमारे शरीर का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोहे से बनी रेल हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। एल्यूमिनियम से बने बर्तन हमारे खाने को पकाते हैं और सोने और चांदी से बने गहने हमें सुंदर बनाते हैं। जी हाँ, तत्वों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। इनके बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है। Image and infographic about the composition of the human body. वैज्ञानिक हमेशा नए तत्वों की खोज में लगे रहते हैं। ये नए तत्व हमारी तकनीक और दवाइयों के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। भविष्य में हमें और भी नई खोजों की उम्मीद है, जो हमारी दुनिया को और भी बेहतर बना सकती हैं। नए तत्वों की खोज से हमें न केवल ब्रह्मांड को और अच्छे से समझने में मदद मिलती है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी आसान और सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विज्ञान की नींव तत्वों की खोज और उन्हें समझने पर टिकी है। इससे हमें अपने आसपास की दुनिया को अच्छे से समझने और नई संभावनाओं को खोजने में मदद मिलती है। तत्वों का अध्ययन हमें न केवल अपने अतीत को जानने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे भविष्य का रास्ता भी दिखाता है।